श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आप सभी पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी हमारी भगवान के चरणों में विनम्र प्रार्थना है। कामदा एकादशी की इस पावन प्रातःकालीन बेला में हम सब भगवान के श्री चरणों में यही याचना करते हैं कि वे हमें केवल भौतिकी सुख और समृद्धि ही नहीं बल्कि एक दुर्लभ मानव जीवन का सबसे अनमोल रत्न अपनी शुद्ध भक्ति भी प्रदान करें। ऐसी भक्ति जो मनुष्य को संसार के बंधनों से मुक्त करा के सीधे भगवान के दिव्य चरणों तक पहुंचा देती है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, एक क्षण का मोह भी उसकी वर्षों की तपस्या को डगमगा सकता है, भंग कर सकता है। एकादशी केवल एक तिथि नहीं बल्कि यह एक ऐसा दिव्य अवसर है जब भगवान श्री हरि स्वयं अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। यह दिन हमारे जीवन की समस्त नकारात्मकताओं को समाप्त कर सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और भक्ति के नए द्वार खोलने वाला माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अंततः भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। ऐसी दिव्य और पुण्यदायी एकादशी के इस पावन अवसर पर आइए हम सब मिलकर इस व्रत के महत्व को समझें और इसकी अद्भुत कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दे। तो आइए भक्ति और श्रद्धा के साथ हम प्रवेश करते हैं उस दिव्य कथा में जो न केवल पापों का नाश करती है बल्कि मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति भी रखती है। अब कल्पना कीजिए, हम समय के उस दिव्य क्षणों में पहुंच रहे हैं जहां धर्मराज युधिष्ठिर अपने महल में विराजमान है और उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपने चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात पाप मोचनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है, यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने बतलाया वही मैं आपसे कह रहा हूँ। कामदा एकादशी की व्रत कथा प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीकर नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी
हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, सौभाग्ये, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते हुए उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और न ही एकादशी के दिन अन्न का दान देना चाहिए। प्रयास करें कि इस दिन केवल फलों का या फिर वस्त्र आदि का तिल का दान कर सकते हैं और अगले दिन किसी वैष्णव को या किसी योग्य व्यक्ति को दान दक्षिणा देकर पूजन समाप्त करके शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। भक्ति में कितनी शक्ति होती है यह आप इस कथा में जानेंगे। यह कथा है वृंदावन के एक संत महाराज की, जो कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया करते थे। यह संसार मिथ्या है और जो भी सांसारिक चीजों में पड़ता है उसे अपार दुख सहना ही पड़ता है। इसलिए इन्होंने इस संसार को भूलने की एक युक्ति की। अपने मन को निरंतर हर क्षण श्री कृष्ण की ही भक्ति में रमाए रखा। हर समय वे श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे। उसके लिए महात्मा ने भगवान के साथ एक ऐसा संबंध जोड़ा जिससे कि उनके मन में श्री कृष्ण का ध्यान भी कभी निकल ही ना सके, क्योंकि मन ही मन में यह कल्पना की कि मैं नंद हूँ और बाल श्री कृष्ण मेरे बालक हैं। अब तो वे लाला को खूब लाड़ लड़ाते। यमुना जी स्नान करने जाते तो लाला को साथ लेकर जाते, भोजन करने बैठते तो लाला को साथ लेकर बैठते और ऐसी भावना करते कि कन्हैया मेरी गोद में बैठे हैं, कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहे हैं। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर आनंद करते। जो जो हरकतें जो शरारतें एक नन्हा सा बालक करता है वह उन सभी शरारतों की मानसिक कल्पना किया करते, जिससे उन्हें खूब आनंद हुआ करता और इस तरह श्री कृष्ण के ऊपर उनका वात्सल्य भाव था। संत महाराज जी श्री कृष्ण की मानसिक सेवा किया करते थे। संपूर्ण दिवस पूरा दिन मन को श्री कृष्ण लीला में ही तन्मय रखते। सुबह से शाम तक
उनकी श्री कृष्ण भगवान के साथ लीलाएं होती। जैसे कि घर में एक नन्हा शिशु होता है तो पूरा दिन पूरी दिनचर्या उस शिशु के नाम ही हो जाती है। सुबह से लेकर रात तक शिशु के कपड़े बदलने से लेकर खाना खिलाना, दुलार करना, सुलाना, यह सारे काम जिस तरह से एक शिशु के साथ किए जाते हैं उसी तरह की भावना मन में करते हुए महात्मा जी श्री कृष्ण के साथ किया करते थे। अब जिसके घर में छोटा शिशु हो उसे कुछ समय तक, जब तक वह बालक बड़ा नहीं हो जाता, तब तक बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जरा सुलभ कमी रहती है। तो ऐसे ही वह संत महात्मा थे। हर समय वे श्री कृष्ण के साथ ही उन्हें अपना बालक मानकर उनकी मानसिक सेवा में ही तन्मय रहते थे। आसपास क्या हो रहा है, संसार में क्या चल रहा है, उसका चिंतन करने का उनको कोई अवसर ही ना मिले। इसलिए वे हमेशा बाल कृष्ण रूप का मानसिक स्मरण किया करते थे। अगर मन को भक्ति में लगाया जाए तो हो सकता है कि मन में वह भक्ति जागना थोड़ा मुश्किल हो जाए, लेकिन अगर किसी खास लीला के साथ अपने मन को भक्ति में जोड़ा जाए तो वह भक्ति बड़ी सहज ही प्राप्त हो जाती है और भगवान की कृपा भी सहज ही प्राप्त हो जाती है। इसके लिए भगवान के साथ एक संबंध स्थापित करना होता है। अब चाहे वह पिता पुत्र का हो, माता पिता का हो, सखा भाव का हो, प्रेमी का भाव हो या कैसा भी भाव हो, जब तक भगवान के साथ एक संबंध नहीं बनेगा तब तक उनके साथ जो आपका संबंध है वह प्रगाढ़ नहीं होगा। कुछ ना कुछ लीलाएं भगवान जब भी संबंध स्थापित करते हैं तो दिखाते ही रहते हैं। अब श्री कृष्ण के साथ पुत्र का संबंध जोड़कर महात्मा जी संसार को भूल गए और वे बाल कृष्ण के साथ ही तन्मय हो गए। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर खूब लाड लड़ाने लगे और महात्मा जी ऐसी भावना मन में किया करते कि आज तो देखो कन्हैया मुझसे केला मांग रहा है, कह रहा है बाबा मुझे केला दो। और जैसे छोटे बालक हट करते हैं उसी तरह से कन्हैया उनके साथ हट कर रहे हैं। अब संत महाराज जी के पास उस समय केले तो थे नहीं, तो मानसिक भाव से वे बाजार जा रहे हैं। बाजार में बढ़िया पीले पके केले खरीद कर उन्हें मन से मानसिक भाव से श्री कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं। अपने हाथ से केला छीलकर उन्हें खिला रहे हैं और नन्हे कान्हा मुंह में 2 दांत लिए हुए अपने छोटे छोटे उन दांतों से कुतर कुतर कर केला खा रहे हैं। और यह सब देखकर संत महात्मा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। उनके मन में यह सारी लीलाएं चल रही हैं और वे सारा दृश्य अपने मन की आंखों से देख रहे हैं। इस तरह महाराज जी का पूरा दिन कान्हा जी के साथ ही बीतता करता था। मानसिक सेवा में करते और मन से जो भी भगवान उनसे मांगा करते हुए मानसिक भाव करके वह सारी वस्तुएं उन्हें अर्पण करते। कन्हैया तो बहुत भोले हैं, प्रत्यक्ष रूप से दी गई चीजों को तो वे स्वीकार करते ही हैं। अगर मानसिक रूप से उन्हें सेवा की जाए और मानसिक रूप से कोई वस्तु उन्हें अर्पण की जाए तो फिर तो कहना ही क्या है, तो वे तो शीघ्र ही स्वीकार कर लेते हैं। अब महात्मा जी कभी अपने शिष्यों से कहते कि इस शरीर से गंगा स्नान तो कभी हुआ नहीं, वही मुझे एक बार करना है। उनकी इस इच्छा को जानकर शिष्य कहते कि महाराज जी काशी पधारिए। तब महाराज जी के मन में अपने छोटे से कन्हैया का ध्यान आ जाता है। जैसे ही वे घर छोड़कर स्नान के लिए जाना चाहते हैं तभी उनके मन मंदिर में विराजित श्री कृष्ण कन्हैया कहने लगते हैं, बाबा मैं तो तुम्हारा छोटा सा बालक हूँ ना, मुझे छोड़कर काशी नहीं जाना। इस तरह महात्मा सेवा में तन्मय होते। मन ही मन वे उनसे बात करते, उन्हें समझाते, ना लाला ऐसे अकेला थोड़ी ना जाऊंगा छोड़कर। तब उनको ऐसा लगता कि मेरा लाला जाने की मनाही कर रहा है, मेरा कान्हा तो अभी बहुत छोटा है और मैं अपने नन्हे से कान्हा को घर पर अकेला छोड़कर यात्रा करने भला कैसे जाऊं। मुझे लाला को कहीं छोड़कर नहीं जाना, ना होता है स्नान तो ना सही। महात्मा धीरे धीरे समय बीतने पर बहुत बूढ़े हो गए। उनका प्रभु में बाल भाव ही स्थिर रहा। वे
जो श्री कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे, उनकी नजर में उनका कन्हैया उतने ही साल का, उतने ही छोटा था जितना वह पहले दिन से उनकी सेवा में तल्लीन हुए थे। अब एक दिन उसी तरह से लाला की मानसिक सेवा करते करते, चिंतन करते करते, उनका स्मरण करते करते संत महाराज जी मृत्यु को प्राप्त हो गए। शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा जी को शमशान ले जा रहे थे। अब अग्नि संस्कार की तैयारी हुई। इतने में ही एक 7 वर्ष का अति सुंदर बालक कंधे पर गंगाजल का घड़ा लेकर वहां आ गया और उसने उन शिष्यों से कहा, यह मेरे पिता हैं और मैं इनका मानस पुत्र हूँ। पुत्र के तौर पर अग्नि संस्कार करने का अधिकार तो मेरा है और मैं ही इनका अग्नि संस्कार करूँगा। पिता की अंतिम इच्छा पूरी करना तो पुत्र का धर्म होता है और मेरे पिता की गंगा स्नान करने की बड़ी इच्छा थी, परंतु मेरे कारण वह गंगा स्नान करने नहीं जा सके थे, इसलिए आज मैं इनके लिए यह गंगा जल लेकर आया हूँ। पुत्र जिस प्रकार पिता की सेवा करता है, उस प्रकार बालक ने संत महाराज जी के सबको गंगा स्नान कराया। संत महाराज जी के मस्तक पर तिलक लगाया, पुष्प की माला चढ़ाई और अंतिम वंदन करके अग्नि संस्कार किया। सारे लोग यह देखते ही रह गए। अनेक साधु महात्मा थे, परंतु किसी की भी बीच में बोलने की कोई हिम्मत ही नहीं हुई। अग्नि संस्कार हुआ और इधर वह बालक एकदम अंतर्दय हो गया। उसके बाद लोगों को ध्यान हुआ कि महात्मा जी के तो कोई पुत्र था ही नहीं। संत महाराज की मानसिक सेवा के बारे में शिष्य जानते थे, यह भी जानते थे कि महात्मा जी श्री कृष्ण के प्रति अपना पुत्र भाव रखते थे। वे उन्हें अपना पुत्र मानते थे, तो उनका वात्सल्य भाव था और हो ना हो वही बाल कृष्ण आज 7 वर्ष के बालक के रूप में महात्मा जी के पुत्र के रूप में आए थे। महात्मा की भावना थी कि श्री कृष्ण मेरा पुत्र है। महात्मा ने उनकी भावना पूरी की, क्योंकि वे अंतिम समय में गंगा स्नान करना चाहते थे, लेकिन अपने छोटे से लाला को मन के मंदिर में अपने घर पर अकेला कैसे छोड़कर जाऊं, और तब उनकी यह इच्छा अधूरी ही रह गई, जिसे उनके मृत्यु के पश्चात बाल श्री कृष्ण ने आकर स्वयं पूरी की। इसलिए भगवान के साथ भक्त जैसा संबंध जोड़ लेते हैं, भगवान उस संबंध को फिर वैसे ही निभाते हैं। फिर चाहे वो संबंध कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन संबंध तभी निभाता है जब दोनों ही तरफ से पूर्ण समर्पण हो। जब भक्त अपने मन में चाहे वह मानसिक सेवा कर रहा हो या प्रत्यक्ष रूप से पूजा आराधना कर रहा हो, अगर उसकी भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा है, भक्ति सच्ची है, तो भगवान अपने उस भक्त की लाज हमेशा रखते हैं और अपने उस संबंध को हर हाल में चाहे कैसे भी हो अवश्य निभाते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय।